ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम देहच्छता जैनी दशा मरते देहातीत ते ज्ञानीना चरण में बंधन हो अग्नि ते ज्ञानीना चरण में बंधन हो अग्नि। स्वानुभूति दर्शन ग्रंथ जी के माध्यम से अपनी चर्चा चल रही है। 587 नंबर तक के शंका समाधान अथवा प्रश्नोत्तर की चर्चा अपनी हो गई थी। आगे 588 नंबर के प्रश्न और उसके समाधान के संबंध में अपन यहाँ विचार करते हैं। क्योंकि ग्रंथ का नाम स्वानुभूति दर्शन है, स्वयं की अनुभूति कैसे हो, स्वयं का दर्शन कैसे हो, इस बात की मुख्यता से ही ज़्यादातर प्रश्न इसमें प्रश्नोत्तर और शंका समाधान किए गए। तो अब यहाँ पर प्रश्न है कि उपदेश सुनकर वृत्ति में दृढ़ता नहीं आती, उसका क्या कारण है? क्या प्रश्न है? उपदेश सुनकर वृत्ति में दृढ़ता नहीं आती, उसका क्या कारण है? अब इसका समाधान जो दिया है उसको पढ़ते हैं, फिर अपन विचार करेंगे अपने स्वयं को, अपने स्वयं के अनुभवों से और जो वास्तविकता है उसके आधार से। तो देखिए इसका जो समाधान इसमें दिया है, पहले उसके माध्यम से अपन पढ़ते हैं, फिर विचार करेंगे। जोर से कोई भी पढ़ो, हमें क्या करना। इन लोगों को पढ़ो तो महिलाओं को पढ़ो, पढ़ो जोर से कोई भी। समाधान: दृढ़ता नहीं आने का कारण स्वयं ही है, दूसरा नहीं है। स्वयं दृढ़ता लाए तो आती है। अनादिकाल का जो अभ्यास है उसी में चला जाता है और स्वरूप दिखाई नहीं देता, इसलिए दृढ़ता नहीं आती। परंतु आत्मा को लक्षण से पहचानकर निश्चित करना चाहिए। जो आत्मा सुख आनंद की इच्छा कर रहा है वह स्वयं सुखरूप है। वह बाहर से सुख की आशा रख के सुख आनंद की प्राप्ति के लिए उत्सुक रहता है, परंतु सुख बाहर में उसे मिलता नहीं, इसलिए आकुल व्याकुल रहा करता है। सुख की इच्छा करने वाला स्वयं ही सुख स्वरूप है, इसलिए बाह्य आश्रय छूट जाए और स्वयं एकाकी रह जाए तो अपने अंतर से सुख एवं आनंद प्रकट होते हैं और वह निर्णय स्वयं करे तो होता है। देखिए इसमें अपन को जो समाधान दिया है उसका विश्लेषण अपन को समझना जरूरी है, उसके स्वरूप को। क्योंकि आज तक अपन ने जो ज्ञानियों ने जो अपने लिए उपदेश दिया है उसके स्वरूप को अपन ने सही समझा नहीं और जीवन में प्रयोग किया नहीं, इसलिए आज तक अपना कार्य नहीं हुआ है। अब यहाँ जो प्रश्न उठाया है कि उपदेश सुन
कर वृत्ति में दृढ़ता नहीं आती, उसका क्या कारण है? तो प्रश्न करने वाला अब बहुत उथली भूमिका वाला है, क्योंकि अपन लोक में भी देखते हैं कि व्यक्ति को जिस किसी विषय में अगर दृढ़ता आती है तो उसका कारण क्या है, अपन अपने अनुभव से लौकिक दृष्टि से पहले उसको समझें। जैसे मान लीजिए महिलाएं हैं और 10-20 आदमी आ गए, अब उनके लिए भोजन कराना है। अब घबरा गई वो, क्यों घबरा गई? अगर 4 महिलाएं हैं और वो घबरा गई, एक महिला है और वो कहती कि बैठ, चलो बैठ करो तैयार, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आ गई 25 लोग आ गए, कोई बात नहीं। एक महिला जो है अकेली है, वो कह रही है कोई आ जा, अच्छा है बिठा लो इनको, मान सम्मान दे के जो भी है अपन ठीक है तैयारी कर। और 4 महिलाएं घबरा रही, अब क्या होगा, अब क्या करें, अब क्या होगा, अब क्या करें? तो क्या कारण है उसका, अपने अनुभव से बताइए। अभी इनको बोलने दो, तुम कौन रोटी बनाओ तो? इन बनाने खिलाने वालों को अपने अनुभव से तो बताएं इनको। जो अनुभव जो है वो ही नहीं पता होगा तो इसको इसकी क्या बताएंगे? पहले तो अब ये बताओ कि अगर ऐसा वो महिलाएं करती हैं, घबरा रही हैं, तो उसका कारण क्या है? विश्वास का ही नहीं है। अभी तुम ज़्यादा मत बोलो, तुम बोलो, चलो तुम उसका पूरा स्पष्टीकरण दो, क्यों नहीं है उसको विश्वास? उसको अनुभव बताओ अपना, यहाँ से ऐसे काम नहीं चलेगा, ना तो ये तो कछु समझ में नहीं आऊँगे। अगले तुम हम बातें करते रहे और सनातन और शास्त्रों की जो कछु नहीं होने, आज तक भाव नहीं है। पहले तो आप अपने लौकिक जीवन के अनुभव तुम्हें नहीं पता, तो फिर तुम इस पारमार्थिक कैसे इसकी सिद्धि करोगे? तो अगर वो एक महिला कह रही है कि कोई बात नहीं, आ गई तो अच्छी, बैठ रखो, आ जाने दो। वो अनुभव कर चुकी ना, काय का अनुभव कर चुकी? काम करने का। कैसा? मतलब यही सब जो मतलब जितने जन भी है जाए, मतलब उसको विश्वास है तो कर लेगी। और जो बाकी घबरा रही थी, ये तो उनकी आदत है, ये ऐसे घबरा भी नहीं आदत नहीं है, ऐसा तो हमें करना तो है, करता तो है, करना चाहिए। तो शांति से जो सोच रही है कि अब जैसी भी परिस्थिति आ रही है अपन उसमें शांति से, तब आता तो है, धीरे धीरे पुरुषार्थ करना तो है कि करना है, करना देखो पड़ेगा। ऐसा अपन उसको थोड़ा और खुलासा कर दें। सामान सब रखा हुआ है, कोई सामान की कमी नहीं किसी के पास भी। विचार है और वो अकेली है, उसके पास है। सबके पास पूरी व्यवस्था है, सबके पास सब आदमी भी है, नौकर चाकर भी है, सब भी। परंतु वो 4 घबरा रही हैं और एक कह रही कोई बात नहीं, आ गए, अच्छी बात है, आ जाने दो, उनका स्वागत कीजिए। कब आते हैं मेहमान लोग, कब आते हैं अपने यहाँ पे? हैं तुम नहीं बोलने का प्रयास कर, तुम तो विद्वान हो तो बोलना तो पड़ेगा ही। तुम नहीं अपने अनुभव की बात है। अब इनने बता, चलो तुम बताओ। जहाँ अपनत्व होता है, वात्सल्य होता है, वहाँ पूरा समर्पण हो जाता है, कोई अंदर में व्याकुलता, आकुलता और खेद नहीं होता, दुख नहीं होता। और जहाँ अपनत्व नहीं होता है, वहाँ एक रोटी बनाने में परेशानी है। चलो अब उसका तुम्हारा खुलासा और कर दे। क्यों? सुनो, अब तुम बोलो मत बीच में। उनको अपनत्व भी, पूरे रिश्तेदार हैं उनके, और पूरा अपनत्व भी है, प्रेम भी है, वात्सल्य भी है, सब है, और फिर भी घबरा रही हूँ। चलो बोलो, तुम बोलो। अब वो रिश्तेदार 20-25 आदमी किस स्तर की है, उस पर भी डिपेंड करती है घबरा। बहुत खास, सुनो, बहुत खास है सब, बिल्कुल। अरे हम बोल तो रहे, सुनो, होता है मत देखो, हमारे पास देखो, वे पूरे खास है रिश्तेदार।
ऐसी रिश्तेदार नहीं है लग्गा तग्गा की, पूरे खास है बिल्कुल। खास है तो घबराओ नहीं चाहिए। अब यही तो हम यही तो कह रहे हैं कि घबराओ नहीं चाहिए। देखो अभी क्या है, अपन लोग अभी गंभीरता से ना तो लौकिक जीवन संबंधी निरीक्षण करके जीते हैं और ना पारमार्थिक, ऊपर ऊपर हलो हलो जल्दबाजी में सब काम चल रहा है। जिस व्यक्ति को जितना गहरा अनुभव होता है उस कार्य करने का, उसने किया है, अभ्यास है, तो वो किसी डॉक्टर है 10 ऑपरेशन 25 ऑपरेशन जितने भी करना है वो कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, और एक सामान्य घबराने लगा, तो उसके लिए उस चीज़ का अभ्यास नहीं है, उसने कभी किया नहीं है, अकेला ऊपर ऊपर पड़ा हो या थोड़ा बहुत कभी करा हो, तो उसके लिए विश्वास नहीं आ सकता है। उसके लिए विश्वास आता है अपने स्वयं के उस कार्य के करने के ऊपर, उसकी अपनी क्षमता, उसको खुद अपना उसने अनुभव किया है, उसने प्रयोग करके देखा है, तब जाकर के दृढ़ता आती, बातों में दृढ़ता नहीं आती। तुमने तैरने की सारी किताबें पढ़ ली हैं और सामने नदी या तनक से तालाब आ जाए तो हाथ पांव फूल जाएंगे, और जिसने बड़े बड़े तालाब पार किए हैं, बड़ी बड़ी नदियां पार की हैं, उपनाती हुई नदियां पार की हैं, तो वो कहेगा क्या ये कहाँ का तुम्हारा इतना ये है, इसमें क्या है, मिनटों का खेल है हमारा। तो अब अकेली बातों में जो कह रहे उपदेश सुनते हैं और दृढ़ता नहीं आती, तो उपदेश सुनने से बातों में दृढ़ता आती है क्या? जब तक तुम्हें स्वरूप का निर्णय और स्वरूप का अनुभव नहीं हो, अभ्यास नहीं हो, तो दृढ़ता कहाँ से आ जाए? ये मुनिराज हैं, उनके शरीर को जानवर खा रहे हैं, झानी में पेल रहे हैं, फिर भी उनका बिल्कुल रंच मात्र भी परिणाम विचलित नहीं हो रहे। काय की दम पे है? बातों की दम पे। उनका अंदर में उतना अभ्यास करके आत्मबल उनने पैदा किया है, इतना सामर्थ्य बढ़ाया है, इसलिए कोई परिस्थिति उनको विचलित करने में समर्थ नहीं है। तो ये कोई भी कार्य होता है, माने व्यक्ति में जो दृढ़ता आती है, वो दृढ़ता आती है उसके खुद के कार्य करके जो आत्मबल पैदा होता है अनुभव के आधार पर, उससे उसको दृढ़ता आती है। जितने भी साधक होते हैं उनको दृढ़ता का ही बातों के दम पे आती, कोई दूसरों के दम पे आती, भीड़ के दम पे आती, खुद का अपना स्वयं का अनुभव उसके लिए बल देता है कि भाई हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे में ऐसी सामर्थ्य है, हम स्वयं प्रयोग करके देख रहा है, जान रहा है, इसलिए उसको कोई डर नहीं है। तो ये जो है, ये अपन को यहाँ इन्होंने जो समाधान दिया है, देखो उसमें अपन ने पढ़ा, दृढ़ता नहीं आने का कारण स्वयं ही है। सबसे पहला स्वयं ही है, मतलब क्या? आगे खुलासा उसका। दूसरा नहीं, पहले तो एक सामान्य कथन हो गया ये कि दृढ़ता नहीं आने का कारण स्वयं ही है, कोई दूसरा जिम्मेदार उसको नहीं है। एक बात, स्वयं दृढ़ता लाए, अब लाए, अभी तो सामान्य, ये भी सामान्य कथन है, स्वयं दृढ़ता लाए तो आती है। अब आगे उसका मैंने उसका जो पोस्टमार्टम किया जा रहा है उस विषय का कि स्वयं की जिम्मेदारी कैसी है, स्वयं के कारण से क्यों नहीं आती, स्वयं दृढ़ता कैसे आए, कैसे लाए, अब वो बता रहे। अनादिकाल का जो अभ्यास है उसी में चला जाता है और स्वरूप दिखाई नहीं देता, इसलिए दृढ़ता नहीं आती। यदि इसने स्वरूप को देखा हो, अनुभव किया हो, तो अब आत्मा तो अनंत बलशाली है, अब इसकी परिणति में दृढ़ता कैसे नहीं आएगी? इसके लिए तो 7 भय खत्म हो जाएंगे सम्यक दृष्टि को। दृढ़ता किसको आती है? सम्यक दृष्टि को, कोई मिथ्या दृष्टि को, कि बातों वालों को, 11 अंगों कितना ही पढ़ लो, पर अंदर में अगर तुमने उसका अनुभव नहीं किया तो कहाँ से दृढ़ता आ जाएगी? हाँ, तो अब ये कह रहे कि तुमने अनादिकाल से काम तो बाहर के किए हैं, जो अभ्यास है मोह का, संसार का, विषयों का, कसायों का अभ्यास तो वहीं करते रहे, और क्या दृढ़ता नहीं आती हमें। काय में से दृढ़ता आ जाए? कसायों से दृढ़ता आ जाए। अपने स्वयं का अंदर में स्वभाव का जागरण किया हो तो आत्मा में अनंत बल है, फिर परिणति में भी उसके वो बल पैदा हो जाता। क्यों? कि वो परिणति, वो स्वभाव आत्मा वही उसी की है, वही परिणति उसी की है, तो उसमें परिणति में अभेद के, हाँ ये वास्तव में ये मैं हूँ। जैसे अपन देखते हैं कि जो पहले गरीब घर में रही हो जो लड़की, दीनहीन अवस्था में जी हो,
तो बड़ी वो तन तनक सी चीज़ों में खर्च करने में बहुत दुखी बने भयभीत होती है और घबरा जाती है। और जब उसकी शादी किसी करोड़पति से चक्रवर्ती से हो गई हो तो अब उसी लड़की को ऐसा बल आ जाता है कि अरे क्या इसमें खर्चा, और सामान्य खर्चे मर्चे तो कोई कहता है अरे कहते क्या इसमें तुम्हें कितना चाहिए खर्च, काय की दम पे उसके पास अब इतना स्वयं का माल है उसके पास, अब वो उसका माल है सब। ऐसे ही जब अंदर से अपने आत्मा का आत्मबल अनंत सामर्थ्यवान है, जो निर्भय स्वरूप है, जो पूर्ण स्थायित्व है, तो अब वो दृढ़ता उसके बल पे परिणति में आती है। अब परिणति तुम्हारी उस स्वरूप स्थायित्व स्वरूप को तो ग्रहण करे नहीं, उसका आश्रय तो करे नहीं, अब वो दृढ़ता कहाँ से लाएगी? 24 घंटे वो तो कसायों में जी रही है बाहर के संयोगों में, तो संयोगों का काय का बल आएगा उसमें? कैसे आएगा बल? इसलिए मूल है कि अनादि काल का जो अभ्यास है उसी में चला जाता है, उसी में बह रहा है, उसी में जी रहा है, और स्वरूप उसने देखा ही नहीं है। अब इसलिए दृढ़ता नहीं आती। दृढ़ता तो आएगी स्वरूप के अनुभव से, अब स्वरूप का अनुभव करता नहीं है, अब दृढ़ता नहीं आती, साहब क्या करें? इसलिए कहते कि जब तक ये स्वरूप नहीं देखता है तब तक उसको दृढ़ता नहीं आ सकती। परंतु आत्मा को पहले, अब जब आत्मा नहीं अनुभव किया तो अब उसकी प्रोसेस बता रहे कि भैया अब तुम्हें आत्मा का अनुभव करने चाहिए। अगर दृढ़ता लाना है तो स्वरूप अनुभव के बिना दृढ़ता नहीं आ सकती, निर्भयता नहीं आ सकती। कैसे आएगी? तन कहीं कुछ भी मरने का जो है बाहर में परिस्थिति दिखती हो, घबरा जाता है, एकदम कांपने लगता है। क्यों? क्योंकि शाश्वत आत्म तत्व का आश्रय परिणति में नहीं है। शरीर को ही आत्मा मानती है, शरीर को ही अपना स्वरूप जानती है, तो तन उपजत अपनी उपज जान, तन न सत अब मरे, अब क्या होगा? सुनता है दूसरों का मरण, तो देखो और अब क्या होगा? घबरा जाता है देख के। जिसको आत्मबोध हो तो बड़े बड़े घानी में पेल दिए गए, सब कुछ कर दिए गए, देख करके सम्यक दृष्टि को नहीं कि ये तो स्वभाव है आत्मा का। बाहर की कैसी परिस्थिति आ जाए उसमें क्या होना, अपना तो कुछ हो नहीं, अपन अनादि अनंत तत्व। इसलिए दृढ़ता अपने उसके लिए भय का काम ही नहीं, अधीरता का काम ही नहीं, घबराने का काम ही नहीं। इसलिए यहाँ कहते हैं कि भैया जब तक तेरे लिए स्वरूप, अब उस स्वरूप, अब अगर दृढ़ता लाना है तो ये काम कर। क्या काम कर? कि यहाँ पर क्या दृढ़ता पर आत्मा को लक्षण से पहचान कर उसका सबसे पहले निश्चय करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अब तुम्हारे लिए जिस आत्मा के आश्रय से, अनुभव से दृढ़ता आती है, तो अब उस आत्मा के पास जाने का प्रयत्न करना चाहिए, उसका आश्रय करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो वो आत्मा कहाँ है? बाहर मंदिरों में, मूर्तियों में कहाँ रखा है? दुकानों पर, भोगों में, संयोगों में, किधर रखा? दूसरों के पास है। तुम्हारी आत्मा कहाँ है? तो अब उसका लक्षणों से चेतन को उपयोग रूप चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप पुद्गल नव धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है मेरी चाल या जीव की चाल। अब ता कोई तो अपने ज्ञान लक्षण से लक्षित करके और अपने उस ज्ञान में ही जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया ऐसे उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही अरे ग्रहण करो इसे। ये विधि है उसकी। कैसे दृढ़ता आएगी? बातों में नहीं आएगी। बहुत उपदेश सुन लो, जितने और सुन जाओ, अनंत काल तक सुनत रहो, तो भी दृढ़ता नहीं आ सकती। और एक समय आत्मा की अनुभूति हो जाए तो अनंत दृढ़ता आ जाएगी तुम्हारे अंदर, सब भय खत्म हो जाएंगे। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जी ज्ञानी के छिन माह त्रिगुप्ती तय सहज तरे थी। कि करोड़ों वर्षों तक, करोड़ों भवों तक अगर तुमने तपस्या बाहर से करी है और अंदर में अपने स्वरूप को नहीं देखा तो वो तुम्हारे लिए दृढ़ता नहीं आ सकती, कर्मों की नजर नहीं हो सकती। जो सम्यक दृष्टि जीव एक क्षण में त्रिगुप्ति से मन वचन काय से विकल्पों से हट करके स्वरूप में गुप्त होकर के जो मन वचन काय शांत होते हैं, उस समय जो उसके लिए आत्मा की अनुभूति होती है, उसमें जिन कर्मों की नजर होती है वो करोड़ों भवों में भी तुम नहीं कर सकते अज्ञान दशा में। उसके लिए लाना नहीं पड़ता, वो तो स्वभाव है उसका, वो तो अपने आप शेर के बच्चे को दृढ़ता निर्भयता लाना नहीं पड़ती है।
और हाथी बड़ा 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 हाथी उस शेर के बच्चे को देख के कांपेगा। क्या है, कहां से आती है उसको दृढ़ता? वो उसका स्वभाव है। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव है दृढ़ स्वरूप, माने निडर होकर के रहना, निर्भय होकर रहना, घबराने का स्वभाव, ये तो कसाय के भाव है। तो जब तक अपन आत्मा के स्वरूप को नहीं देखेंगे तो कहाँ से निडरता आ जाएगी, कहाँ से दृढ़ता आ जाएगी? कौन देगा तुम्हें दृढ़ता? तो ये जो है जब तक, तो अब भैया तुम्हें अगर दृढ़ता लाना है तो ये उपाय अपनाओ कि आत्मा को लक्षणों से पहचान कर, भेद विज्ञान करके, और अपने से जो भिन्न है उनको भिन्न जान के, फिर अपन से अपने ज्ञान में अपनी आत्मा को अभिन्न करके देखो। क्योंकि ज्ञान और आत्मा कोई दो चीजें नहीं है। ज्ञान सो ही आत्मा, ज्ञान और आत्मा क्या है? सिर्फ लक्षण भेद से अपन सिर्फ उसको अपन गुणगुणी का भेद कर रहे, पर वस्तु स्वरूप से अभेद है वे। कोई अलग अलग ज्ञान वस्तु अलग हो और आत्मा अलग हो, ऐसा नहीं है। गुणगुणी का अतद्भाव भेद होने पर वस्तु अभेद है। तो अपन को समझने के लिए पहले उसको ज्ञान लक्षण से लक्षित करके, और फिर उसमें उन सारे गुणों में, सारी पर्यायों में वही वस्तु व्याप्ति है। गुण पर्याय व द्रव्यों, तो उनमें अपन पर को नहीं देखो, उनको पर में नहीं देखो, अपने लक्षणों को, ज्ञान को पर में नहीं देखो। काय में देखो कि वे आत्मा ही में हैं, और वे आत्मा ही के हैं, और वे आत्मा ही हैं। वे आत्मा के हैं, पहले तो पर से भिन्न करना। तो भी आत्मा में ही, आत्मा ही के हैं। कौन? ज्ञान, ज्ञान आदि जो अपनी गुण पर्याय होती है वे आत्मा ही के हैं, और आत्मा ही के हैं, पर से भिन्न कर ली, पर की नहीं है। फिर वे क्या है? वे कोई गुण गुणी सर्वथा दो चीजें नहीं है, वे आत्मा ही हैं। उनमें भेदों में अभेद आत्मा व्याप रहा है। हाथ, पांव, सिर, अंग जितने प्रत्यंग हैं वे शरीर के ही हैं और शरीर ही हैं। उन सब में शरीर ही व्याप रहो, उसमें कोई दूसरी चीजें नहीं व्यापती। भेदों में अभेद व्यापता है। तो ऐसे अपन उन भेदों में भेद नहीं देखो, पर को नहीं देखो, पर के नहीं देखो, उसको आत्मा के देखो और आत्मा ही देखो। क्या देखो? दीवाल की कलई, कलई की कलई क्या है वो बताओ? किसकी है वो कलई? कलई की कलई है कि कलई है? कलई की कलई है तो ऐसी कौन सी कलई है जिसकी वो कलई है? इसलिए कलई है वो। ऐसे ही आत्मा ही है, ज्ञान सो ही आत्मा, आत्मा का नहीं। आत्मा का तो अपन को चूंकि पर से भिन्न करने के लिए आत्मा का कहा जा रहा है। और अपन जो है, जैसे मान लीजिए जब वो अपन दीवाल की कलई कहते हैं, तो दीवाल की कलई तो अभी जो कलई जहाँ है, जिस संयोगों में रह रही है, तो वो व्यवहार से अन्य संयोगों से पृथक करने के लिए दीवाल की कलई कही जाती है। पंचेंद्री संगी आत्मा। तो अभी अपन को कहानी देखना असंगियों में, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री आदि में नहीं देखना, सिद्धालय में नहीं देखना। अभी अपन 5 इंद्रियों के साथ में यहाँ पर रह रहे, संगी मन सहित दशा में है। तो अभी तो अपन ने और बाकी परद्रव्यों से भिन्न करने के लिए सबसे नजदीक परद्रव्य से जोड़ के बताया। ये भी अपने लिए सम्यक ज्ञान के अंतर्गत आता है। नए जो होते हैं असद्भुत व्यवहार, नए भी परमार्थ को सिद्ध करने के लिए है, वो कोई झूठा नहीं समझना। आत्मा कहाँ है? कि मनुष्य शरीर में है। अभी मनुष्य है आत्मा। तो कहाँ देखना? अब सारी दुनिया से हट के अभी इस शरीर पे आओ। अब शरीर पे आ गए तो अब शरीर में, शरीर आत्मा नहीं है, इस शरीर के अंतर्गत अणुगुरु देह प्रमाण, इस शरीर में अंदर आत्मा है। तो अब आत्मा को लक्षणों से पहचानो कि आत्मा ज्ञान लक्षण से लक्षित है। आत्मा स्पर्श रस गंध वर्णमाला नहीं है, आत्मा काला गोरा नहीं है, मोटा पतला नहीं है। तो अब सब तरफ से हटाने के लिए शरीर एक पंचेंद्री संगी आत्मा, मनुष्य आत्मा कहा। अब मनुष्य तो वो चूंकि उस संयोग में रह रहा है, पर वो संयोग रूप थोड़ी हो गया। अपन ने जो बताया कि भैया घी कहाँ है, तो कहते डब्बे में। डब्बे का घी उठाओ, तो अब घी किसका है?
डब्बे का है कि घी का घी है? अब घी का घी है, ऐसे कौन से दो घी हैं जिसका वो घी है? तो ऐसा फिर अपन पहले पर से अपने को पर अन्य बाहर के जितने दूर वाले पर हैं उनसे अलग हो, नज़दीक वाले पर के पास आओ, फिर उस पर से भी हटो, फिर अपने में आओ गुणगुणी का भेद करके, फिर अपने भी गुणगुणी का भेद दूर करके अभेद में आ जाओ। ज्ञान सो ही आत्मा, उसी ज्ञान रूपी आत्मा है। कोई ज्ञान और आत्मा दो चीजें अलग अलग नहीं है। तो जब अपने ज्ञान को अपन उस ज्ञान स्वरूप उसी में अभेद रूप से देखेंगे तो निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति प्रकट हो जाएगी। जितना ज्ञान उतना आत्मा, जहां जहां ज्ञान वहां वहां आत्मा। अब जब आप अपन को क्या होगा कि सर्वांग न जात प्रदेशों से अमृत के झरने, जब अंदर में अपन अभेद होके निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति करेंगे तो आपके लिए अब भय खत्म हो जाएगा कि हम मर जाएंगे। क्यों कि अब मर गए तो हम पहले जिंदा रह दबाए शरीर से जब तक मरोगे नहीं तब तक तुम्हारे लिए मरण भय दूर नहीं हो सका। जिंदा रहते हुए शरीर से पृथक उसने अपनी आत्मा को देखा तो अब शरीर से मर गया, शरीर का एकत्वपना टूट गया उसका कि मैं शरीर हूं, अब तो मैं यही हूं, अब ये शरीर तो हूं ही नहीं मैं। अब क्या हुआ कि अब उसके लिए अब शरीर में अपनापन नहीं आएगा, शरीर में अपनापन आएगा तो मौत दिखेगी उसको। अब तो जब उसने अपने आत्मा में ही अपनापन अनुभव करके देख लिया तो अब शरीर में उसका अपनापन नहीं हो सकता है। अब शरीर तो वो ऐसे ही दिखेगा जैसे दूसरे का मुर्दा देखते हैं अपन, ऐसा उसको मुर्दा दिखेगा। ये शरीर जिंदा है कि मरा हुआ है? कब? आत्मा निकल जाने के बाद क्या? अभी होगी दुख तकलीफ महसूस होगी। ज्ञान में जानने में तो नहीं, क्या क्या आएगा जानने में? दुख तकलीफ जानने में आएगी। ये पूरा भिन्न जानेगा उसको, मतलब कैसा भिन्न जानेगा? शरीर को भिन्न जानेगा कि दुख तकलीफ को भिन्न जानेगा? अभी तो अपन क्या है, निर्णय के तल पे नहीं है, तो इसलिए जैसे उनके मुनिराज के सिर पे अग्नि जली तो वो तो अपनी आत्मा में थे, तो उनको कुछ मतलब बाहर देखो ऐसा है। अभी अपन समझो, वस्तु व्यवस्था समझो। गुण स्थान प्रमाण वीतरागता प्रकट होती है और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो सम्यक दृष्टि किसी गुण स्थान में हो उसका पूरा ज्ञान सम्यक है, उसका पूरा श्रद्धांत सम्यक है। चारित्र में उसकी अभी कुछ वीतरागता कुछ सरागता रहेगी। तो अभी जब शरीर में वो है और दुख तकलीफ आएगी तो अपने चारित्र मोह से उसमें जुड़ करके कुछ तकलीफ महसूस होगी, पूरी नहीं। कितनी कि जितनी वीतरागता है स्वरूप में स्थिर है उतनी तो तकलीफ महसूस होगी नहीं। अब जितनी अस्थिरता है तो वो चारित्र मोह संबंधी तकलीफ दुख उसको महसूस होगा, परंतु वो जानेगा कि ये मैं नहीं हूँ, ये आश्रव भाव है। कौन सा भाव है? आश्रव भाव है। ये हमारा विकारी परिणाम है और ये भी छोड़ने लायक है, परंतु अभी हम उतनी ऊंचाई पे नहीं हैं, इसलिए वो शरीर का दुख नहीं है। किसका दुख है? अपना ही शरीर में जुड़ने का दुख है। वो जितना जितना भी चारित्र का तुम्हारा जुड़ान होगा उतना उतना दुख। और जिस समय तुम स्वरूप में जुड़ते जाओगे, वीतरागता बढ़ाते जाओगे, एक स्थिति ही आ जाएगी कि तुम पूर्ण वीतराग हो जाओ। तो अब शरीर तो वैसे ही मुर्दा है ही। अभी तकलीफ शरीर की नहीं होती, ध्यान रखना, काहे की होती? अपनी मोह की है, अपनी कसायों की है। तो ये तत्व अभ्यास करने वाले को ऐसा पहले भेद विज्ञान होता है कि आश्रव ये हम नहीं हैं। 7 तत्वों में जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा मोह पुण्य पाप ये अलग अलग है कि एक ही है? अलग अलग नहीं हो तो ये 7 नौकाय को लिखे पे। तो ये अब इसमें सुनो, अब अलग अलग है तो कैसे हैं? देखो इसके लिए अपन ने पहले जो द्रव्य संग्रह पढ़ी थी तो उसमें ये 7 तत्व जीव के भाव रूप भी हैं और पुद्गल के भाव रूप भी हैं। कैसे हैं ये?
कि पहले तो अपन दो द्रव्यों की पृथकता समझो, जीव अजीब दो द्रव्य अलग अलग हैं, ठीक है ना। इन दो द्रव्यों में एक नहीं होते कभी, कोई जीव अजीब नहीं होता, अजीब जीव नहीं होता। तो पहले दो द्रव्यों की सर्वथा पृथकता। अब अपन को आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, पुण्य और पाप, इनमें जीव और अजीब के विशेष होते हैं। क्या कहा? दो द्रव्यों में तो कभी एक रूपता होती नहीं, उनकी तो सर्वथा भिन्नता ही रहती है। उसकी द्रव, उसका क्षेत्र, उसका काल, उसकी पर्याय, उसके गुणधर्म सब अलग अलग है। परंतु अब जो ये 7 तत्वों का विभाग किया है, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, पुण्य और पाप, इसमें 2 प्रकार से परिणमन हो रहा है कि इसमें जीव के भी 7 भाव चल रहे हैं। आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, पुण्य और पाप, ये जीव के परिणाम जीव में होते हैं और अजीब का परिणमन अजीब में होता है पुद्गल का। उसमें परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म बने का संबंध नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपकी अभी दर्शन मोह खत्म हो गया, तो आपको अब मिथ्या दर्शन का परिणाम नहीं होगा, अब सम्यक दर्शन ही रहेगा। क्या रहेगा? सम्यक दर्शन माने क्या? इन 7 तत्वों का जैसा स्वरूप है वैसा जानोगे, एक दूसरे को एक दूसरे में नहीं मिलाओगे। भाषित नहीं होता तो काय वो सम्यक दृष्टि निरंतर 24 घंटे चलता है वो, तो कभी भी उसके दिमाग में से लब्धि उपयोग में तो जब विचार करेगा जब आएगा, पर लब्धि में उसके सदा काल इनका स्वरूप स्पष्ट रहता है, कभी उसमें भ्रम नहीं होता। कैसा रहता है ज्ञान में? जैसे मान लो अपन करोड़पति हैं और अपने पास कितनी प्रॉपर्टी है, उपयोग में भले ही अपन हर समय वो प्रॉपर्टी नहीं है अपन रखे दे में, उपयोग में तो अपने होते घूम रहे तो हमें तो कुछ है ही नहीं है अपने पास। सामान्य लोग तो समझेंगे कि सामान्य आदमी है जो गरीब, वो क्या जानेगा। पर अपने ज्ञान में एक एक चीज का चप्पे चप्पे का ज्ञान है अपन को, कितना सोना, कितनी चांदी, कितना मकान, कितनी गाड़ी, कितना क्या, वो सब अपने लब्धि ज्ञान में। कैसे हो तुम करोड़पति, अरबपति, वो सारी प्रॉपर्टी आपके दिमाग में क्या नहीं है? कैसे तुम्हें वो बल रहेगा? तुम बाहर में कदाचित भटक भी गए हो, भीख भी मांगने पड़ रही हो, तो अभी अंदर में बल काय का भिखारी बने का रहेगा, दीनता हीनता के करोड़पति का बल रहेगा। काय की दम पे जो अंदर ज्ञान में, आपके धारणा ज्ञान में विद्यमान है कि ठीक है अपन भूल गए, तनक सेटिंग करके अपन अपना माल तो अपने पास सब है। अब भले ही परिस्थिति में अपन कछु भी कर रहे, करना पड़ रहा है, पर दूसरे कछु समझे तुम्हें, पर वो क्या समझेगा? अपने पास बहुत है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि को अपनी आत्मा के अलावा एक परमाणु मात्र भी अपना नहीं दिखाई देता। शरीर अपने से भिन्न एक क्षेत्र अवगाही दिखाई देता है। ये शरीर मैं नहीं हूँ, न था न रहेगा। भले ही मिथ्या दशा में तुमने शरीर को अपना माना जाना था, तो क्या शरीर तुम्हारा हो गया था? मिथ्यात्व किसे कहते? कि शरीर तुम नहीं हो, तुम्हारा नहीं है, और अपना मान रहे जान रहे, इसी का नाम तो मिथ्यात्व और अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। जो जैसा नहीं है उसको वैसा मानना, उसी का नाम तो मिथ्यात्व है। और क्या है मिथ्यात्व? अब जिसने ये जान लिया, अनुभव कर लिया, तो अब ये शरीर को अपना जानेगा, मानेगा कभी किसी भी हालत में? अब एक क्षेत्रावगाही संबंध तो अभी जब तक आयु कर्म है जब तक रहेगा, इसको नहीं दूर कर सकते आप। अरहंत भगवान भी दूर नहीं कर सकते, परंतु अरहंत भगवान इस शरीर को अपने रूप जानते हैं क्या? मुनिराज जानते हैं क्या? सम्यक दृष्टि जानता है क्या? सम्यक दर्शन तो चौथे गुण स्थान में भी छायक हो जाता है। जैसा अनंत भगवान को छायक सम्यक दर्शन है, ऐसे उसको है। तो उसकी श्रद्धान में क्या है? चिन्ह मूर्धधारी की एक में चैतन्य स्वरूप आत्मा, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु में, ऐसा वो जानता है सदा का। अब जब शरीर में एक क्षेत्रावगाही संबंध है, तो अभी जब तक उसकी पूर्ण वीतराग दशा नहीं हुई, तो वो कदाचित उसमें जुड़ जाता है। जुड़ करके उतना उस चारित्र मोह से राग भी, दुख भी होता है, सुख भी होता है पुण्य के उदय में, परंतु जानता है कि ये कसाय का भाव है,
राग द्वेष का भाव है, दुख में द्वेष का भाव है और सुख में राग का भाव है। कौन सा भाव है? तो जो ये भाव हो रहा है ये अपना दोष है आत्मा का। जैसे शरीर की बीमारी दूर नहीं भई, अपने ज्ञान में आ गया कि अपना स्वास्थ्य तो ये है, पूरी बीमारी रहे, पर अब जब तक बीमारी दूर नहीं भई तब तक वो जान रहा है कि भैया अब इतनी बीमारी है, पर ये अपना स्वरूप नहीं है, ये अपना भी बीमारी है। ऐसे ही आत्मा में जितना पर के निमित्त से जुड़ान होगा वो आश्रव है, और आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिबंत तेने उनकी निवृत्ति करने के लिए प्रयत्नशील रहेगा। ऐसा नहीं है कि अब वो तो सम्यक दृष्टि होगा तो बस अब होगा वो सब कुछ भगवान बन गया। सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित लीजिए। अब उसको राग देश की निवृत्ति के लिए रत्नगण शराब का चार में दिया है। मोह तिमराप हरने दर्शन लाभात वाप्त संज्ञाना राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। क्या अर्थ होता है? क्या होता है? मोह तिमिर के हटने पर ही दृष्टि ज्ञान सद लाभ मिले, तभी संत वह राग देश के नाश हेतु आचरण करे। अब क्या करेगा वो? अब राग देश की निवृत्ति के लिए निवृत्ति लेकर बाहर से स्वरूप प्रवृत्ति बढ़ाएगा। ये प्रोसेस है पूरी। आज अधूरा ज्ञान, अधकचरा ज्ञान, मिथ्या ज्ञान और नेतागिरी पूरी, मर रहे हो मार रहे, कुछ भी अंडगंड कुछ नहीं कि कौन सा उपदेश कहाँ देना, किसको देना, कहाँ खड़ा है वो। तो अब अपने लिए जब ये ज्ञान हो जाएगा, आत्मा की अनुभूति अपन को अलग हो जाएगी, प्रतीति आ जाएगी, आंशिक स्वरूप स्थिरता बन जाएगी, तो अभी जितनी कसाय है, चार चौकड़ी कसाय की आत्मा में चलती रहती हैं अनादिकाल से। अनंतानबंदी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजुलन। संजुलन कसाय का भाव होता है 10वें गुण स्थान के बाद। 10वें गुण स्थान तक सूक्ष्म लोभ चलता है। तो अब वो अस्थिरता जन्य जो होगा वो अपनी गलती, और उसके संग संग वो कब होगा कि जब तुम्हारे चारित्र मोह कर्म का उदय चलेगा। वो क्या है? वो पुद्गल का स्थिति अनुभाग है। वो अपने लिए जो आश्रव बंध संबंध निद्रा मोक्ष पुण्य और पाप दिए हैं, ये जीव पुद्गल के पुद्गल रूप है, जीव के जीव रूप है। उधर निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि उधर चारित्र मोह कर्म का उदय और जीव का बाहर के नो कर्मों को अवलंबन करके और अंदर में राग आदि के अस्थिरता जन्य भाव, और ज्ञान में सम्यक ज्ञान, भेद विज्ञान के जो आश्रव भाव है, जो परद्रव अजीब शरीर आदि अजीब है, ये परद्रव हमसे भिन्न है। तो अब ये आश्रव भाव ही अभी दुख रूप है। अब उनकी निवृत्ति के लिए अब वो स्वरूप प्रवृत्ति बढ़ाएगा। उसका भाव करने का उपाय और कुछ नहीं है, बातें चीतें नहीं है। और अकेले भगवान के पास बोलते रहो तो कछु नहीं होने। फिर भगवान ने जैसो काम करो वैसो करोगे तो अभाव होगा। अकेले मात्र तुम भगवान की भक्ति करते रहो, बोलते रहो, हे भगवान तुम ही हो, हमारा कल्याण करवे भाई। तो अरे ये तो अपन को एक औपचारिक रूप में बहुमान आता है कि भैया इनने मार्ग बताया, बस बाकी तो काम अब तुम्हें पूरा करने है, कछु नहीं करें तुम बता दो। उनने तो जग को दे दी जग की निधियाँ, उनने तो बता दें कि तुम ऐसे करो, हमने जैसे करो ऐसे करोगे तो कल्याण हुई है, ना कछु नहीं होना तुम्हारा। इतना रात दिन पड़े रहो, गीत गाउत रहो, चिल्लात रहो, चीखत रहो, अखंड पाठ करत रहो, उधम मचाउत रहो, ये कछु नहीं होने। अगर तुम बिना समझे करोगे तो क्या करोगे? दूसरों को परेशान करोगे, तुम परेशान होगे। वो क्या हो रहा हो अखंड पाठ में? अखंड स्वरूप की आराधना करो, उसे कल्याण हुई है। तो ये जब तक व्यक्ति को सत्य तत्व का ज्ञान नहीं होता तब तक कौन उसको समझाए? तो अब अकेले समझ लो। अब कह रहे हम तो सुन रहे हैं, हमें दृढ़ता नहीं आती। आजे दृढ़ता सुना है? तो जी प्रश्न करवे वाले इनको कछु है ही नहीं है ना। वे तो अकेले सोचते कि अपन बस स्वाध्याय 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 स्वाध्याय, और स्वाध्याय भी काय को? शास्त्रों को, अपनों नहीं। शास्त्रों को निमित्त बना के अपनो जीवन देखे और जो बता रहा जाए तो कछु तुम्हारा वो स्वाध्याय सार निकले। अब अकेले में रटत रहो, बुलाओ रहो दूसरों को, बस होगा उतना स्वाध्याय। जैसे दूसरे हिंदू लोग
पंडित को बुला लो अपने सत्यनारायण की कथा सुनावे और बस अपने बस करवा ली और उनको सीधो दे दो और बस होगा तुम्हारा धर्म। ऐसे अपना धर्म होगा। तो बुलाओ उनसे 10 धर्म की चर्चा सुन लो हर साल, और हर साल का साल में 3 भी, और हर समय। और बस उनके लाने अपनी व्यवस्था बना दो, उनको अपने दे दो, अब होगा तुम्हारा धर्म। मैंने लोगों को इसका कुछ भी होश नहीं है कछु भी। तो सांप्रदायिक बुद्धि है, अपनी अपनी बस बना रखी उनने अपनी क्रियाएं, और उसी हिसाब से बस ये अपनी क्रियाओं का पोषण करे वाले बुला लो। अभी तुम्हारी बातों का पोषण कर दे में, तुम्हारी गलती नहीं बतावे में। और उनको खुद ही नहीं पता हो, जब अंडगंड में खुद ही मोक्ष मार्ग में चले तो उनको कभी पता हो कि कैसो का कल्याण हो। क्या और फिर बातें बनाए में तो चतुर हो जात, चालाक हो ही जात, सब प्रकार को सब पढ़ लो तो चालाकी कर वो तो आ ही जात है। राजा को पंडित जी रोज ना प्रवचन सुना देते, और राजा मांसाहारी था, शराबी था, और कभी नहीं बताओगे जो शराब मांस खा के तुम नरक में जाओगे। अब पंडित जी को कछु कारण से कहूँ जाने तो एक दिन अपने बच्चा से क्या कहे, बेटा तुम कर लियो, तुम करिएगी। मैंने वहाँ पर जो है कथा वगैरह तुम सुना दिए होते, और तो वाह वो तो बेचारा सीधे साधा बच्चा, उसने सुना कि जो 1 कण मांस खाता है वो नरक में जाता है, 1 बूंद शराब की पीता है वो महा दुर्गति का पात्र होता है। अरे उनने कही पंडित जी ने तो हमें आज तक नहीं सुना है। उनने कहा भैया बंद कर दो बस, होगा ठीक है। राजा को बड़ी गुस्सा है कि यार इस पंडित ने आज तक हमें बहुत भ्रम में रखो। दूसरे दिन पंडित जी आए, पंडित जी से राजा ने कही क्यों पंडित जी तुमने आज तक हमें जो बताओ नहीं है, जो तुम्हारे लड़का ने हमें समझाओ। कहीं का बतागा वो लड़का आपको, जा तो बताओ। कहने लगे देखो जो उन्हें जो बताओ, कल जो पढ़ रहा हो तो सुबह जो लिखो। अरे महाराज तुम अर्थ जानती नहीं है उसका अर्थ क्या है, उसने गलत अर्थ समझा दिया आपको। उसका अर्थ भाव तो बताया नहीं उसने, क्या भाव है भैया कि जो 1 कण मांस की खाएगा वो नरक जाएगा, और 1 बूंद शराब पिएगा वो दुर्गति का पात्र होगा। क्यों? 1 कण खाएगा तो तुम्हें ताकत ही नहीं रहे, तो भाई जमराज तुम्हें पकड़ ले जाए और तुम खाओगे मांस की खूब सेंगी की सेंगी, बकरा मुर्गा, तो ताकतवर रहोगे, तो तुम्हें कैसे नरक में ले जाएंगे हैं? उनने कहा अच्छा क्या बात है भी, हाँ और कौन सी बात है। तो मतलब ये है कि तुम्हारी मूर्ताओं को टोडामल जी कह रहा है कि तुम्हें निश्चय व्यवहार तो वस्तु स्वरूप समझने के लाने हैं, और तुमने पार्टियां बना ली निश्चय व्यवहार की। निश्चय व्यवहार किसे कहते हैं बताइए? अरे निश्चय व्यवहार सम्यक ज्ञान के, क्या सम्यक ज्ञान में होते, श्रुता ज्ञान के भेद है निश्चय के व्यवहार। ये निश्चय व्यवहार कोई पार्टी नहीं है। आचार्य कह रहे व्यवहार निश्चय यह प्रबुद्ध तत्वेन भवति मध्यस्था प्राप्नोति देश नाया सैव फलम अविकलम शिष्य। जो निश्चय व्यवहार से वस्तु स्वरूप समझकर निश्चय व्यवहार के पक्षपात को छोड़कर जो मध्यस्थ हो जाते हैं और स्वरूप अनुभव करते हैं, जिन्हें भगवान की संपूर्ण देशना का फल स्वरूप अनुभव और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो निश्चय व्यवहार तो वस्तु स्वरूप समझाने के लिए ये तो दृष्टिकोण है। निश्चय व्यवहार कोई पार्टियां हैं क्या, कि कोई धर्म है क्या? और अपन ने आज का कर लो, पहले पार्टियां बनाते सिंगाई चौधरी नायक ऊपर लड़कते, अब आज का धर्म के नाम पे पार्टियां बना ली अपन ने। पहले का हो तो पहले यही बनाओ तो ये अपने अपने बन जाते बस मुखिया, और वे अपनी अपनी पार्टियां बनाओ तो लड़ते रहते समाज में, हम बड़े हो गए कहते हम बड़े। और आज अपन आप धर्म के नाम पे अपन बड़े छोटे हो गए। निश्चय वाले कह रहे हम बड़े, और व्यवहार वाले कह रहे हम बड़े। व्यवहार वाले कह रहे ये झूठा, वे कह रहे ये झूठा, और वे भी आपस में लड़ ही रहे। न व्यवहार वालों का जो ठिकानो, क्योंकि अब बोध तो सम्यक ज्ञान तो है नहीं, तो अब क्या करेंगे? जो देख रहे अपन सबका जो संसार में है क्या कर रहे बताओ? समझो जबरदस्त। तो ये कह रहा है कि तुम दृढ़ता नहीं आ रही, दृढ़ता नहीं आ रही, स्वाध्याय खूब कर रहे, तो स्वाध्याय से दृढ़ता आ जाए।
अरे भैया तुम तत्व निर्णय करके स्वरूप अनुभव नहीं करोगे जब तक कहाँ से दृढ़ता आएगी तुम्हें? आजे जो उत्तर समझ में आ गया तुम पढ़ लो, तुमने सब ग्रंथ पढ़ डाले हैं। और अपन अब लोग गई तुम्हें तुमसे अनुभव की बात है पूछे तो भी नहीं बता पाओगे। अरे भाई हमने पूछी के अगर मान लो 4 महिलाएं हैं और भी 25 जने आ गए 10 जने आ गए और भी घबरा रही, रोटी बनाए में सब सामान रखो, सब है तुम्हारे पास व्यवस्था, नौकर चाकर, और भी घबरा रही। काय घबरा रही भैया? काय घबरा रही? तुमने खूब पढ़े, खूब शास्त्र पढ़ रहा है, इतने शास्त्र पढ़ रहे 50 साल हो गए और तनक सो कचू होते है, तनक से कोई दुर्घटना घट जा तो प्राण घड़वाना लगा तो ओह और वो एक्सीडेंट हो मर गए और भैया और कोरोना आ गो मर गए लगा दो इंजेक्शन लगा दो, जैसे तुम कहो वैसे बचाओ हमें तो तुम बचा लो, बचा ले कोई तुम्हें इंजेक्शन लगा दो। कितने लोगों ने नहीं लगवाया इंजेक्शन बताओ? है कौन बिना इंजेक्शन को? अरे हम तो नहीं लगवा, ठीक है, हम ही है सब कचू, हमें नहीं लगवा, हमें नहीं लगवा, हमें सब ने फ्लाइट में कंपलसरी है तो कछु नहीं है, तो भ्रम है, तो मराड़ को भय है तो फ्लाइट को भय है तो का कछु नहीं, सब टिकट देते कछु नहीं हो, सब हम लोग नहीं जाते का, जाने जहाँ सब जा रहे खूब आराम से बैठ के। और वे इंजेक्शन वाले जिनको इंजेक्शन लगे वे ही मर रहे ज्यादा था, उन्हें बीमारी होनी बेसी। तो मतलब ये है कि अपन को ये सारी चीजों में अपन को काय अपन निर्भय नहीं है, काय दृढ़ता नहीं है, काय से कि अपन को सही यथार्थ समझो ही नहीं है जीवन को, रह ना तत्व समझो ना गजू समझो। अब अपन दृढ़ता नहीं आ रही साहब, हमें दृढ़ता नहीं आ रही है। दृढ़ता कहाँ से आज बातों में दृढ़ता आता? प्रयोग करो जिस चीज का तो उस चीज में तुम्हें अनुभव होगा तो दृढ़ता नहीं आए, एक तो तुम्हें भय नहीं होगा दृढ़ता आएगी। क्या होगा? रहना होगा तो परेश हो तो गा सब होगा, परेशान के देखो तो मैंने उसमें पर ठीक है देखो होगा तो धर्मात्मा जीवों को भी पाप का उदय आएगा तो उनकी परिस्थिति आएगी, परंतु उसमें भी घबराएंगे नहीं, वेद विज्ञान रखेंगे, जानेंगे कि भैया जो बाहर को तो जो होने अपने हाथ में थोड़ी है, पर अपने अंदर कुछ नहीं होने, अंदर में दृढ़ रहेंगे तो वही क्या भाई देखो कोई अपन जो है देखो कोई कहता है कि मैं जलाता हूँ मारता हूँ अन्न कोई अन्य जन मुझे जलाती है मारती है, मान्यता ज्ञान है। क्यों कि आयु कर्म से जीवित रहते हैं सब, आयु के अभाव में मरते हैं, कोई तुझे आयु दे नहीं सकता, तेरी आयु कोई ले नहीं सकता, तुझे कैसे कोई मारेगा कैसे कोई बचाएगा? कहाँ विश्वास अपन को? अपन को लगा था भैया बचा लो, कोई बचा लो, अब आयु तुम्हारी है नहीं है, कोई है 3 लोग में कौन तुम्हें बचाए बारो, चाहे अमेरिका चले जाओ, चाहे लंदन चले जाओ, चाहे दुनिया में कहीं चले जाओ। राजा राणा रोज ही ना पढ़ा थे राजा गीत गाते भगवान को सुनाओ तो राजा राणा छत्रपति हाथन के यशवार मरना सबको एक दिन, हमें नहीं क्या? राजा राणा छत्रपति सब इनको मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात। और अपन तो बढ़िया जो राजा हो राणा छत्रपति मरे, हम थोड़ी तो मतलब देखो क्या है, अपन स्वाध्याय को पहले तो समझे नहीं और समझ के प्रयोग नहीं करें तो क्या होने को जब बताओ। इसलिए यहाँ कह रहे हैं भैया कि तुम दृढ़ता की बातें कर रहे हो, पर दृढ़ता को जो कारण है वो तो तुमने जुटाव नहीं है कि दृढ़ता तो तुम्हारे लाने जिस दृढ़ आत्मा को जो अनंत सामर्थ्यवान स्वरूप है उसका आश्रय करो, उसको सानिध्य करो तो परिणति में दृढ़ता आएगी। अब तुमने स्वरूप को आश्रय तो करो नहीं है और दृढ़ता नहीं आ रही था, अब शास्त्र पढ़े से दृढ़ता कहाँ से ले आओगे ये बताओ? शास्त्र तो उनके आए जिनने अनुभव करो दृढ़ता लाए, वो तो उनने अपना अनुभव बताओ, तो उनके अनुभव से उनकी दृढ़ता से तुम में दृढ़ता आ जाएगा। अपन पढ़ते रहो आचार्य कुंद कुंद के गीत का उतराओ तो तुम्हें आ जाए दृढ़ता कुंद कुंद की। और कहो भैया हमारे तो कुंद कुंद आचार्य हमारे समय सार को दे गए, हमको क्या दे गए तुम्हें भी? अरे उनने अपना समय सार तुम्हें दे दो उनने अपना समय सार तुम्हें अरे उनने अपना समय सार तुम्हें अपने कोई दे नहीं सका नहीं था अपना समय सार तुम्हें।
इसलिए क्या है कि सारी बातें अपन ने बहुत ऊपर ऊपर बचकानी रूप में समझ ली और अपन सोच रहे हैं कि भैया अब हम तो बहुत समझदार हो गए, वो चल रहा है कूद रहे। इसलिए ये प्रश्न जो है ऐसे लोगों का है, कैसे लोगों का कि ऊपर ऊपर से धर्म कर रहे और भाई पूछ रहे ज्ञानियों से बातें कर, हमें कहा नहीं आ रही तुम्हारी जैसी दृढ़ता, कि हमारी दृढ़ता कहाँ से आवे, हमारी दृढ़ता कहाँ से आई जा बताओ। हमारी दृढ़ता अपने से अंदर से आई कि बाहर से आई, सास पढ़ के से आई? भाई सास ने तो तुम्हें अपने अंदर के स्वरूप को बताया कि भैया देखो तुम्हारा स्वरूप जो है ईहो ग्रहण करो तो तुम्हारा ई में तुम्हारा हित हुई है, ई में तुम्हारे अंदर जीवन को सार निकाले। अब वो ग्रहण नहीं करो, अब तुम कहो हम इतने दिन हो गए हमें तो पढ़त इतने दिन हो गए हमें रोटी खात हमारे में ताकत काहे नहीं आ रही, काहे नहीं आ रही ताकत, खूब खा रहे हम चीज़ें ताकत की और हमें ताकत नहीं आ रही, काहे नहीं आ रही ताकत बताओ। सब कुछ खा रहे, ताकत की चीज़ें खा रहे, सब खा रहे, व्यायाम कर रहे, उठा के बैठा लगा है, कैसे है? अब तुम अत्यंत अभाव पहले हमें पहले दृष्टांत की बातें कर रहे हो, तुम हमें सिद्धांत समझाओ लगी थे। अरे भाई भोजन पचाऊ में पड़ा थे, जित तो खा रहे हो तो पचे तो ताकत आए शरीर में। अबे शरीर की ताकत की बात कर रहे हो, बता दो तुम खाद के तरह खाद रहो, पचे नहीं तो एक कच्चू और बीमार और हो जाओगे। जब तक तुम उनको पचाओगे नहीं, अब तुम जो पढ़ रहे हो वो तुम पचाओ है नहीं, वो पढ़त जाओ, खूब पढ़ लो, खूब खाद जाओ, खूब और बीमार हो जाओगे। अजीर्णम भोजनम विषम, पचे नहीं और भोजन करत जाओ तो अजीर्ण जहर बन जाता वो। ऐसे ही अपन को सबसे पहले ज्ञान को मत है कि तुम पचा नहीं रहे और उनको दम्भ कर रहे हो, वही को हमने तो बहुत पढ़ लो, इतो पढ़ लो, जो पढ़ लो वो पढ़ लो, तो क्या होगा? जो ही तुम्हें अपच होगा यही को ग्रंथों को। इसका मतलब ये नहीं है कि स्वच्छंदाचार होकर के अपन जो कभी पढ़ा थे तो वो भी छोड़ के और पाप में लग जाओ। अरे भाई मूल तो ये है कि तुमसे कह रहे हैं कि तुम भोजन करवे से नहीं श्वास हुई है, पचावे से हुई है और तुम भोजन ही छोड़ दो, तो भोजन छोड़ के क्या हुई? अरे भाई वसती ऐसी करोगे जिसमें भोजन पचन लगे, ऐसा करो तुम भोजन, और वो भोजन करो जो पचे, जितनो उतनो करो, उसे ज़्यादा नहीं करो। आ रहा हो कभी समझ में कि तुम्हारे काम की कुछ बातें नहीं है। समय खराब कर दो, तुम्हारा समय खराब कर दो 1 घंटा घूमने है? भाई अपने पास फालतू समय है तो अब क्या करें, उनको तो कहीं ना कहीं तो कहूँ तो कराओ नहीं पड़े करा भाई अपन को समय तो सब अपना जो है फालतू समय है तो अब क्या करें मुझे बताओ। तो जो भूले हमें समझ में आ रही है, समझ में नहीं। कमलेश जी को नहीं समझ में आ रही, क्या आ रही कैसे है? अभी सब नहीं भाई ऐसा है। सुनो अब देखो ये क्या है, ये बनावटी जीवन नहीं है, इनको जो कचू नहीं हुई है, जो आ रहा हो ये तो थी बात है, ज़्यादा नहीं बने नहीं। देखो कोई क्या करता है कि कोई बोलता सब कछु नहीं है, करा सब कछु है, और कछु बोला ज़्यादा है, करा तो कछु नहीं है तो ये जो है सुनील है और ये है, 2 जने परस्पर एंटी हैं जी कि ये बोला तो बहुत है और भी बिल्कुल बोला नहीं है, और करा थे सबके जी। तो उनसे कहो तनक जी तुम कहो और 1 मिनट में सब वहाँ सब काम करेंगे। मैंने एक जीवन में प्रैक्टिकली रूप करने का प्रयत्न करते हैं ज़्यादातर, कहने की बात नहीं है, कोई को दिखावे की बात नहीं है। जो अपन को लग रहा हो कि जो उचित है, अब का जो सिर पे तो न ले आए न ले जाने। अभी तो अपन अभी पहले व्यवहारिकता ही में इतना विवेक हुए कि अपन कहाँ कौन सी चीज़ का उपयोग, 7 चीज़ों का सदुपयोग करना बताया पहले भावदीपिका में, तन मन धन ज्ञान विषय कसाय है। अब भाई वही सब इनका अपन को निचली भूमिका में सदुपयोग कभी छोड़ नहीं पा रहे, तो कम से कम सदुपयोग करना तो आ जाए अपन को। सोचना सही, कम से कम अभी सोचना बंद नहीं हो रहा तो सही तो सोचो, कम से कम अभी बोलना बंद नहीं हो रहा तो कम से कम सही तो बोलो है। अब कार्य करना बंद नहीं कर रहा तो कम से कम सही अच्छे कार्य तो करो, कम से कम स्वपर हित में
पैसा अभी कमाबो बंद नहीं कर रहे तो कम से कम उसका सदुपयोग तो करो। है? ज्ञान, अभी ज्ञान तुम्हारा जो है मान लीजिए अभी बाहर में से अभी पूरा अपने में नहीं लगा पा रहे, तो कम से कम उसको अभी सदुपयोग तो करो उस ज्ञान का, सम्यक प्रकार से उस ज्ञान का सदुपयोग करो व्यवहार में। मिथ्या विचार छोड़ करके सम्यक विचार पूर्वक सम्यक प्रकार से आप चिंतन मनन करो, वस्तु स्वरूप जैसा वैसा स्वीकार करो। यदि बता कल्पनाओं में मिथ्या कल्पनाओं में मतलब सही तो सोचो कम से कम। और अभी अपनी कसाएं खत्म नहीं हो रही तो कम से कम उन कसायों का सदुपयोग तो करो, दुरुपयोग तो नहीं करो। कसायों का सदुपयोग बताओ तुम कसायों का सदुपयोग का कौन था? जैसे अपन धन का सदुपयोग का कौन था? अपन पढ़ा थे पूजन में 10 लक्षण परम की है, बहु धन बुराहु भला कहिए लीन पर उपकार सो। किसे कहते धन भला? धन तो बुरा ही है, बहुत धन तो बुरा है, परंतु उसको भला कहते हैं कब कि अगर उसको परोपकार में लगाओ तो। संग्रह परिग्रह में मुँह पूषण करने में मत करो, पाप कामों में मत लगाओ। ऐसे ये कसाय अपने कसायों को पैसा इकट्ठे करने में, भोगों में, पाप कामों में लगाओ तो भी कसाय का दुरुपयोग है। और उन्हीं कसायों को आप स्वाध्याय में, चिंतन में, अब जी अभी बिना कसाय के बैठे तुम कहते, और जी बिना कसाय के समझ रहेगा। अब समझ अपन को क्या है, धर्म के लोभियों को आचार्य धर्म का उपदेश देते हैं, तो धर्म सुनने को जो लोभ है कसाय अपन को नहीं आ जाता। इतने को अगर तुम्हें लोभ नहीं हुए तो काय घुमाओगे कि भैया वे अपन समझो यार अपन को सदुपयोग बन समझ में, तो अपन अब अपनी कसाय अब उतने लगा रहा पैसा इकट्ठ तो पाप के कामों में लगा दो कसाय 24 घंटा, तो कहो ये मरोगे। वैसे इतने कसाय का अपन सदुपयोग मतलब स्वाध्याय, जिनवाणी, सत्संग आदि इसमें करोगे तो कसाय आपकी धीरे धीरे क्षीण होगी। क्या शुभ भाव को तुम क्या समझ रहे? बीतराग भाव, शुभ भाव क्या है? कसाय तो है, मंद कसाय, तीव्र कसाय। शुभ भाव माने मंद कसाय। आप अपने एक पाई नहीं छोड़ सकते तीव्र कसाय में, कैसे खर्च करोगे? जब आपकी कसाय मंद हुई है, जब वही आप दूसरों को परोपकार में दे सका। तीव्र कसाई जीव खर्चा नहीं कर सका, कर सका? तो जो कसाय को सदुपयोग है क्या नहीं? अपनी कसाय, अब अपन को लोभ कसाय तीव्र हुई है तो एक पाई खर्च नहीं करोगे, इकट्ठा करा जितो चाहे आज जा समेटत जाओगे, एक पाई खर्च नहीं कर सका। और यदि कसाय अरे भैया इतना हम करके करेंगे क्या, कसाय मंद हुई है तो तुम्हें लगे कि अरे इको हम झंझट एक ही रखावो संभालो ये तय होते करो, वो तो बहुत झंझट है। अरे इसको भैया जहाँ जिसको जरूरत है वो दो ना, अपन काय को फालतू। जैसे मान लो तुम्हारे थे भोजन बहुत बन गो, अब क्या करने, खाने तो तुम्हारे लाने था ना सही है, अब भोजन को क्या करने भाई आम वाली को? अरे जहाँ ही को सदुपयोग हो सका, जिनको जरूरत है उनको खिलाओ ना बुला के प्रेम से। अपन तीर्थ यात्रा पे हैं और भैया अपने मान लो का भोजन अपने पास बहुत बन गया, तो अपने पहचान वाले अच्छे पात्र जी हो भैया यार हमारे तक कर लो यार भोजन, चलो ना प्रेम से बुला के उनको करा। क्या का एक अंत में एक कोने में बैठ के करा देंगे? अरे हम ये कह रहे हैं कि जो लोग कंजूस प्रवृत्ति के होते हैं वे सबके सामने बैठ कर नहीं करते लोभी वृत्ति। ऐसी जगह देखेंगे जहाँ कोई न हो गए, इधर बैठ कोई दूसरे को खिलाने नहीं पड़े, अपन देने नहीं पड़े हैं। तो वही कह रहे हैं कि कसाय की अपन को जब अपन सदुपयोग करेंगे तो ही मंद कसाय हुई है। ये कसाय का दुरुपयोग है, अपन को अपने स्वार्थ साधे में लगे रहना रात दिन महातीव्र कसाय है। अपने शरीर का पोषण, पैसों का पोषण, धन का पोषण, परिवार का पोषण जो क्या है, जौन जी तुम्हें पानी नहीं देंगे वो ध्यान रखना भाई। दूसरे लोग तो तुम्हारे मोहल्ला पड़ोस वाले तुम्हारा सहयोग भी कर दे, वे जो है तुम उनकी कसाय का पोषण नहीं होगा, क्योंकि तुमने छोटे भैया उनको दे दो ज़्यादा, हमें नहीं दो, हम वही के पास जाओ तुम। मन जी को समझ में नहीं आ रहा, मन में चढ़ रहा हो कि भैया अब तो बहुत टाइम होगा, मर्यादा से जाओ।
एक सीमा है धर्म के सुन में तो थोड़ी जाए तो जो हमारे अबे हम बीतरा की थोड़ी हो गए घर परिवार छूट गया हूँ सब परिवार है कुटुंब में। बता रहे हैं कि अभी मम्मी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है तो गए थे 2 टिफिन आ गए सबसे पूछा ले लो ये ले लो दलिया ले लो पूरी ले लो सब्जी ले लो उधर जितने पेशेंट थे सबने कहा हमारा तो आ गया कोई ले नहीं तैयार लेना भी चाहो तो आजकल लेने तैयार अरे कल वो बैठा था ना प्यार बहन है जिसके तो हमने केले खरीदी वो मांग रहा था हमने दिए सोचने केले नहीं दिए पैसे दे दो पैसे दे दो हाँ पैसे लेने तैयार है तुम सामने फल वगैरह नहीं तो बे समझदार है कि हमें जो खाने नहीं है जरूरत नहीं है हम कहाँ परिग्रह इकट्ठा कर लें पैसा दोगे हमें जो जरूरत है वो ले लें हम। अब तुम जो चीज़ हमें चाहने नहीं है बता रहे अब फालतू लाइट पर तो वो समझदार है कम से कम। वो फालतू को लोभ में तो कोई कहता दे दो कछु भी ले लो पर वो कम से कम नहीं ले रहा तो इतना समझदार तो है वो कि हमें जरूरत नहीं है और कोई खोजने जरूरत है उसको दे दो है। तो अपन नहीं गुटका मुटका नहीं अपन देखो उसे अपन जरूरत भैया तुम्हें क्या चाहने अपन अगर जो सही समझदार हुई है लोभी बदमाश की बात नहीं चल रही समझदार हुई है कि भैया हमारा आने जा चाहने जो दे दो अगर हो तो ठीक है ना तो हमें नहीं चाहने। दोनों पेड़ ही नहीं थे वैसे ही बैठा था हाँ पैसे तो- भी दे रहे थे लोग पर केला भी देते थे केला तो नहीं दिया होगा। चलो छोड़ो अपन व्यक्ति एक आध व्यक्ति की छोड़ो देखो हर प्रकार के जीव होते हैं अपन भी दया दीन दया करके उनको दे रहे अपन आत्मार्थी पने से साधारण बात चलते थोड़ी दे रहे उनको भाई उनको अपन बेइज्जती से दे रहे नहीं ले रहे वो नहीं चाहने दिया और अपन उन्हें भिखारी भी हुई है तो नहीं चाहने लेगा उसको मान सम्मान से तुम दो ऐसा नहीं लेता देखो तुम तो मान सम्मान कैसे करें? मान सम्मान ऐसा दिया जाता है कि अपन को अपने परिवार का सदस्य होता है तो उसको जो जरूरत होती है उसकी अपन व्यवस्था अच्छे से बनाते हैं और अपन तो ऐसे ही दे रहे पर तो उससे पूछा कि हैं? आपको क्या चाहिए? नहीं क्या चाहिए नहीं वो तो देखो अलग होती है मानसिकता अलग होती है। अपन जो भिखारियों को दीन दरिद्री मान करके देते हैं देखो स्वाभिमान तो सबके पास है वे भी जीव तो हैं ही परिस्थिति के मारे हैं तो समझ में तो आता ही ऐसा थोड़ी ये नहीं आता है। इसलिए जो अंदर से आत्मीयतापूर्वक संयोग करता है कुत्ता भी समझता है छुचकार करके तुम उसको मैंने उसको एक प्रकार से अपमानित करके दो तो वो भी नहीं लेगा नहीं खाएगा चला जाएगा और प्रेम से दो तो भूखो नहीं हो तो भी खा लेगा वो तो भी पूछे लागे तुम्हारे पास है। हमने तो एक चलो व्यक्ति का चर्चा छोड़ो अपन को ये बात जो मूल प्रयोजन की है वो समझो। ये सब चीज़ें अपन क्या है जहाँ विवेक जागृत होता है वहाँ सारी चीज़ें चलती हैं और जहाँ विवेक अपना कुंठित होता है विपरीत होता है वहाँ सब विपरीतताएं अपने जीवन में चलती हैं। कितना ही कोई समझाए कोई समझा उसकी समझ में नहीं आ सकता है। इसलिए जिनको अपना कल्याण करना है मैंने ये सवाल बाहर का लेन देन का वो तो ठीक है जो कुछ है वो एक अलग चीज़ परंतु जिसके अंदर में यथार्थता में बोध जागृत होता है उसका जीवन बहुत संतुलित होता है सम्यक होता है। वो किसी प्रकार का किसी के प्रति दुर्भाव नहीं करता है अपने से जुड़ करके जीता है अन्य जीवों के भी हृदय को समझ करके यथायोग उनके साथ व्यवहार करता है। बाकी उनका उदय जैसा हो वो एक अलग चीज़ है अपन उसको कुछ नहीं कर सकते पर कभी दूसरों के प्रति वो दुर्भावहीनता के भाव नहीं रखता है क्योंकि ये परिस्थितियाँ सब अपनी भी अनंतों बार बनी है और अभी भी कछु अपन जब तक उस मार्ग पर नहीं चल रहे तब तक यही सब दशा ये दशा मिलना भी जहाँ पर उनको निगोज से निकल के तिरस्पर या कीड़े मकोड़े बन जाना चिंतामणि रत्न बताया तो ये पर यहाँ तो बहुत महान समझो ये सब ऊंचाई वाली। तो इस प्रकार से ये अपन को इसमें जो प्रश्न उठाया था कि भैया जब तक आप अंदर में लक्षण से आत्मा को पहचान करके उसका अनुभव नहीं करोगे तब तक आपके अंदर दृढ़ता नहीं आ सकती परिणति में आपकी सहजता नहीं आ सकती। तो जो आत्मा सुख आनंद की इच्छा कर रहा है वह स्वयं सुख स्वरूप है। वह बाहर से सुख की आशा रख के सुख आनंद की प्राप्ति के लिए उत्सुक रहता है परंतु सुख बाह्य में से मिलता नहीं इसलिए आकुल व्याकुल रहा करता है। सुख की इच्छा करने वाला स्वयं ही सुख स्वरूप है इसलिए बाह्य आश्रय छूट जाए और स्वयं एकाकी रह जाए तो अपने अंतर से सुख एवं आनंद प्रकट होते हैं और वह निर्णय स्वयं करे तो होता है और तभी दृढ़ता आती है। अकेले मात्र ऊपर से सुनते रहने से दृढ़ता नहीं आ सकती। क्या शिक्षा करने वाला स्वयं सुख स्वरूप बढ़िया था।
तो ये जो है ये सारी बातें अपन को माने जो भी अपन को ज्ञानियों के शास्त्रों के आचार्यों के उत्तर होंगे वे सब आपकी कहाँ गलती चल रही है, कहाँ से आप पूछ रहे हो और क्या किस परिस्थिति से पे आप गुजर रहे हो और आप क्या चाह कर रहे हो। अभी समझ में आता है कि तुम चाह तो कर रहे थे इतनी लंबी चौड़ी और काम कर रहे थे ऐसे उल्टे उल्टे। अब तुम्हारी उस चाय की पूर्ति होगी कहाँ से, ये तो बताओ। चलिए इस पे विचार करना, अभी अपना टाइम हो गया है। द्वादशांग हिंदवाणी माता के पंचपन मेष्टि भगवान।